अगर ये स्ट्रिंग है, इसको मैं सीधे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बंदा है पॉलीकार्प, उसके पास ये एक स्ट्रिंग थी, लेकिन वो स्ट्रिंग उसे गई है खो, और उसकी जगह उसके पास ये एक एरे बचा हुआ है। तो अगर मैं एरे को यहाँ पे लिख लूँ 0 0 0 1 0 2 0 3 1 1 4, ठीक है। तो ये एरे क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि इससे पहले, मीन्स अगर ये है 0th पोजीशन पे, तो इससे पहले इसके बराबर जो भी कैरेक्टर था वो 0 था। अगर मैं और इजीली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर मान लो, छोड़ो, अच्छा इस ऐसे नहीं एक्सप्लेन करते हैं। ये एरे क्या बता रहा है? इसके पास एक एरे है, ठीक है। ये स्ट्रिंग थी जो उससे खो गई है, उसके पास अब नहीं है, उसके पास ये एक एरे है, और एरे डिनोट कर रहा है 0 2 0 3 1 1 4, और तुम्हें एरे डिनोट कर रहा है कि अब तक उसके बराबर के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर मान लो यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर था, और हाँ एक चीज़ और, कि जो लेंथ की स्ट्रिंग थी उसके पास, उसी लेंथ का एक एरे उसके पास है, ठीक है। जिस लेंथ की स्ट्रिंग थी जो खो गई है, उसी लेंथ का एक एरे उसके पास है, और हर एक एलिमेंट ये डिनोट कर रहा है कि अब तक उसके बराबर कितने एलिमेंट्स उसके पास थे, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई एक ऐसा कैरेक्टर था, अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा कैरेक्टर था कि उससे लेके तुम पीछे जितनी दूर जा सकते हो वहाँ तक जाओगे, तो उसके बराबर का सिर्फ एक भी कैरेक्टर तुम्हें नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को लिखता हूँ, ठीक है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लिखता हूँ A B R A C A D A B R A, तो ये 0 डिनोट कर रहा है कि इसके पहले अब तक कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो इसके इक्वल होगा। तो एक इक्वल अब तक कोई कैरेक्टर है पीछे नहीं है, तो ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। बी के करस्पॉन्डिंग जो 0 लिखा है ये डिनोट कर रहा है कि इसके पीछे अब तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बी से इक्वल होगा, तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये बी यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ये 0 ये बता रहा है कि इसके पहले अब तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आर डाल रहा हूँ तो आर बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तक यहाँ पे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो आर के इक्वल होगा। ये 1 है, ये 1 ये बोल रहा है कि इस पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर तुम प्लेस करोगे, तो उससे अगर तुम यहाँ तक पीछे जाओगे, पूरे जहाँ तक जा सकते हो, तो वहाँ तक तुम्हें सिर्फ एक एग्जैक्ट कैरेक्टर मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए रख देता हूँ तो यहाँ से तुम पीछे जाओगे तो सिर्फ तुम्हें एक ए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ से तुम अगर पीछे जाओगे तो तुम्हें एक भी कैरेक्टर सेम नहीं मिलना चाहिए इस पोजीशन का। तो यहाँ पे क्या है C, तो C से अगर तुम पीछे जाओगे तो एक भी कैरेक्टर तुम्हें उस पोजीशन में, एक भी कैरेक्टर तुम्हें C नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अगर मैं लेट सपोज मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो 3, तो ये कह रहा है कि 3 है, मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर रखोगे, जो भी कैरेक्टर तुम इसके करस्पॉन्डिंग रखोगे, तो टोटल अब तक ऐसे 3 कैरेक्टर मिलने चाहिए 0 से लेके इस पोजीशन तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से लेके 7 तक एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर होने चाहिए। तो देखो 0 से लेके 7 तक एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, ये एरे क्या है ये पता समझ में आ गया, ये एरे क्या है, ये एरे क्या डिनोट कर रहा है, हम ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि तुम्हें ये एक एरे गिवन है, ठीक है, तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें एक एरे गिवन होगा, तुम्हें उस एरे की हेल्प से एक स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, तुम्हें उस एरे की हेल्प से एक स्ट्रिंग बनानी है। तो मीन्स तुम्हें ये स्ट्रिंग नहीं गिवन है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये एरे गिवन है, ये एरे गिवन है, ये स्ट्रिंग तुम्हें नहीं गिवन है। तुम्हें इस एरे की हेल्प से एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो इस एरे को फॉलो करती हो। तो देखो हमें और एक कंस्ट्रेंट और क्या गिवन है कि इंग्लिश के लोअर केस अल्फ़ाबेट्स ही तुम यूज़ कर सकते हो, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसका भी सिंपल ग्रीडी अप्रोच हम ग्रीडीली जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई एल्गोरिथम तो अलग से नहीं लग रही है, सिर्फ ग्रीडीली जाएंगे।
लेट सपोज इसके करस्पॉन्डिंग के कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। हम और हमें पता है कि सिर्फ हम ए से जेड तक के कैरेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो मैं ब्लैक कलर लेता हूँ। तो देखो, एक हमने मैप बना लिया जहाँ पे ए को 0 कर दिया, बी को 0 कर दिया, सी को 0 कर दिया, डी को 0 कर दिया, अप टू लेके जेड तक को 0 कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब तक हमने ए को कितनी बार यूज़ किया है, 0 बार, बी को कितनी बार यूज़ किया है, 0 बार, सी को 0 बार, डी को 0 बार और लेके जेड को 0 बार। तो हम यहाँ पर आए इस इंडेक्स पे, हमने देखा ये वाली पोजीशन है 0, तो मीन्स हम यहाँ पे कोई एक ऐसा कैरेक्टर भरेंगे जो अब तक 0 बार यूज़ हुआ हो। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर अब तक 0 बार यूज़ हुआ है, ये सारे के सारे इसमें से कोई भी एक उठा लेंगे। लेट सपोज हमने ए उठाया, ए हमने यहाँ रख दिया, और जैसे हमने ए यहाँ पे रखा, हम इस ए को अपडेट कर देंगे 1। इसका मतलब ये कि ए अब तक एक बार यूज़ हो चुका है। अब यहाँ पर हम आए, ये था 0, ये 0 था, मतलब हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो अब तक एक बार भी ना आया हो। तो वो कौन सा है, बी, मतलब और भी है लेकिन हमने सिर्फ बी उठा लिया, ठीक है। तो बी को हमने यहाँ 1 किया और बी को यहाँ रख दिया। अब हमें फिर से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो अब तक एक बार भी ना आया हो, वो है 0, मीन्स वो है सी, तो सी को उठा लिया, यहाँ रख लिया। अब यहाँ पर आते ही हमने देखा कि हमें कोई एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो एक बार आया हो। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो एक बार आए हैं, ए, बी और सी, इसमें से कोई भी एक उठा लो। हम सबसे छोटा उठाएंगे हर बार, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे सी आएगा ना, तो यहाँ पे हमने ए रख दिया, ठीक है। और ए जैसे ही हमने रखा तो ए को हमने काट के 2 कर दिया। इसका 2 का क्या मतलब है कि अब ए 2 बार आ चुका है, देखो ए 2 बार आ चुका है ना। अब हमें फिर से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो 0 बार आया हो, तो डी है, डी को हमने यहाँ पे 1 कर दिया और डी को हमने एक बार यहाँ यूज़ कर लिया। अब एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो 2 बार आया हो। 2 बार कौन सा आया है, ए 2 बार आ चुका है, ए को अब हमने 3 किया और ए को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। देखो ए 2 बार आ चुका है ना। अब हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो 0 बार आया हो, तो 0 बार, डी के बाद ई भी 0 ही रहा होगा, तो हमने ई को एक बार यूज़ किया और ई को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो 3 बार आया हो, तो 3 बार सिर्फ ए आया हुआ है, तो हमने सिर्फ ए को यहाँ पे रख दिया। अब हमें सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो एक बार आया हो, तो एक बार बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, लेकिन हम सिर्फ किसी भी एक को भी उठा सकते हैं, तो हमने बी को उठाया और बी का काउंट 2 कर दिया और बी को यहाँ रख दिया। अब हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो एक बार आया हो, सी है, डी है, ई है, तो लेट सपोज हमने सी को उठाया और इसको 2 कर दिया। अब हमें फिर से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो 4 बार आया हो, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4, शायद हमने इसको 4 करना भूल गए थे, तो हम ए को यहाँ पे हमने वापस लिख दिया, क्योंकि एक बार ए हमने यहाँ यूज़ किया है, फिर एक यहाँ यूज़ किया तो 2 हो गया होगा, फिर एक यहाँ यूज़ किया 3 हो गया होगा, फिर एक यहाँ यूज़ किया तो 4 हो गया होगा। तो यहाँ पे आई थिंक गड़बड़ी हो गई थी, एक ए छूट गया था। तो ये हमारी स्ट्रिंग बनी हमारी ए बी सी ए डी ए ई ए बी सी ए। ये भी स्ट्रिंग है जो इस पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। तो अब इसका मैं कोड देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा कोड है। तो इसका कोड ये है, देखो इसको मैं थोड़ा सा, देखो एक मैप बनाया, ए से लेके जेड तक के सारे काउंट मैंने 0 रख दिया, ठीक है। फिर एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को फेच किया और हमने मैप में जाके देखा कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसका काउंट एग्जैक्टली आई के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो जब मैं यहाँ पे 0 पे था, ठीक है, तो मैं एक एक करके ए से लेके जेड में जाऊँगा, देखूँगा ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसका काउंट 0 है। तो जिसका काउंट है उसको मैं क्या कर दूँगा, सी आउट कर दूँगा और उसको 1 बढ़ा दूँगा, जो मैं यहाँ काट के 1 नहीं कर रहा था वो चीज़ यहाँ कर दूँगा और फिर ब्रेक कर दूँगा। फिर ऐसे ही हर एलिमेंट के लिए करूँगा और हमारा लास्ट में आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सी, चूज़ द डिफरेंट वंस।